रामगढ़ गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला था। वो ठेला राघव का था। राघव पिछले कई सालों से उस ठेले को चला रहा था। वो रोज सुबह जल्दी उठता और बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाता था। राघव के हाथों में स्वाद का जादू था। पहले उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव में दो तीन नए और बड़े होटल खुल गए थे। उन होटलों की चमक दमक, बड़ी दुकानें और आकर्षक सजावट देखकर लोग वहीं जाने लगे थे। दिन भर इंतजार करने के बाद भी उसके ठेले पर मुश्किल से कुछ ही ग्राहक आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि शाम तक उसके बनाए हुए ज्यादातर छोले भटूरे बिक ही नहीं पाते थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाए। हे भगवान, आज फिर दोपहर के 2 बज गए और अभी तक बोहनी का 1 रुपया भी हाथ में नहीं आया। इतने सारे छोले भटूरे और मसालेदार सब्जी बनाकर रखी है। अगर शाम तक नहीं बिकी तो सब सड़ जाएगी। मकान मालिक को इस महीने का किराया देना है, घर में बच्चों के राशन का डिब्बा खाली पड़ा है। सब कैसे चलेगा? लगता है मेरी तकदीर ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। तभी गांव का एक जाना माना आदमी, प्रधान जी का खास आदमी मंगत राम वहां से गुजर रहा था। उसे देखते ही राघव की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने तुरंत आवाज लगाई। अरे मंगत भाई, जरा सुनिए तो, इधर आइए। आज एकदम गर्मा गर्म और फूले फूले छोले भटूरे बनाए हैं। बैठिए ना, आपके लिए एक शानदार प्लेट आप लगा दूं क्या? नहीं राघव भाई, अब तुम्हारे इस पुराने ढर्रे के ठेले के वही घिसे पिटे छोले भटूरे खाकर लोग ऊब चुके हैं। सामने जो नया शाही दरबार नाश्ता पॉइंट खुला है ना, आजकल गांव के सारे रईस और आम लोग वहीं जाते हैं। वहां बैठने के लिए शानदार गद्देदार कुर्सियां हैं, ठंडी हवा चलती है और हर दिन मेनू में कुछ नया मिलता है। तुम भी अपने इस पुराने दिमाग में कुछ नया सोचो, कुछ अलग करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें इस ठेले को कबाड़ में बेचना पड़ जाए। मंगत राम की यह कड़वी बात सुनकर राघव का दिल बैठ गया। शाम होने को आई थी। रात के करीब 8 बजे बज चुके थे। राघव अपना ठेला बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बचे हुए छोलों और मैदे को देखकर भारी मन से सब समेट रहा था। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ठेले के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान, धूल और भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने राघव की तरफ देखा और बहुत ही विनम्र आवाज में कहा। बेटा, मेरा नाम सुखराम है। मैं पास के शहर से आया हूँ। वहाँ जिस बड़े ढाबे में मैं खाना बनाता था, वो अचानक बंद हो गया। मेरे पास रहने की कोई जगह थी कोई जगह नहीं है, और कल सुबह से मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। क्या मुझे तुम्हारे यहाँ कुछ छोटा-मोटा काम मिल सकता है? मैं हर तरह का खाना बहुत लाजवाब बना लेता हूँ। अरे चाचा, तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि मेरी अपनी दुकान बंद होने की कगार पर खड़ी है। दिन भर में एक भी ग्राहक ठीक से नहीं आया। मैं तुम्हें काम पर रखकर खुद कर्जे में डूब जाऊंगा। तुम्हें पैसे कहां से दूंगा? तुम किसी बड़े होटल या कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। बेटा, मुझे कोई मोटी पगार या तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस रात को इस ठेले के नीचे या कोने में सिर छुपाने की जगह दे दीजिए, और 2 वक्त का सूखा रूखा खाना खिला दीजिए। मैं आपके ठेले का सारा काम संभाल लूंगा। बर्तन मांजने से लेकर मसाले पीसने और खाना बनाने तक जो हुक्म दोगे वह सब करूंगा। प्लीज मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में मना मत कीजिए। राघव ने सुखराम की तरफ देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में ईमानदारी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। राघव का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि खाना तो वैसे भी बच ही गया है। इसे नाले में फेंकने से अच्छा है कि किसी भूखे बुजुर्ग का पेट भर जाए। ठीक है चाचा, आप रोइए मत। सामने जो नल है वहां जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। ये छोले भटूरे बचे हुए हैं, इन्हें भरपेट खाइए। आज रात यहीं आराम कीजिए और कल सुबह से काम पर लग जाना। लेकिन एक बात याद रखना, जब मेरी दुकान में 4 पैसे आएंगे, मैं तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। सुखराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राघव बेटा।
आप मेरे लिए इस अंधेरी रात में फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपकी इस भलाई का कर्ज अपनी मेहनत से जरूर चुकाऊंगा। कल मैं आपको एक ऐसी चीज बनाकर खिलाऊंगा जो इस पूरे रामगढ़ गांव ने कभी चखी नहीं होगी। पर राघव को यह रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यही बुजुर्ग सुखराम उसके ठेले की सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगली सुबह सुखराम सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने पूरे ठेले की कोने कोने से साफ सफाई की, तांबे और स्टील के बर्तन चमकाए और राघव के आने से पहले सारा काम खत्म कर दिया। राघव जब ठेले पर पहुंचा तो इतनी चमक और सफाई देखकर हैरान और खुश हुआ। राघव बेटा, आज आप यह पुराना वाला छोले भटूरे का नुस्खा मत बनाइए। रोज रोज वही एक जैसा स्वाद खाकर गांव के लोग थक चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा अनोखा आइडिया बताता हूं जिसके बारे में इस पूरे इलाके में पहले किसी ने सपना भी नहीं देखा होगा। क्या आइडिया है सुखराम चाचा, जल्दी बताओ। बेटा, हम सिर्फ 10 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे देंगे। क्या? 10 रुपये में अनलिमिटेड? सुखराम चाचा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या बुढ़ापे में सठिया गए हो? अगर लोग भूखों की तरह अनलिमिटेड खाने लगे तो मैं तो पहले ही दिन दिवालिया हो जाऊंगा। इतना मैदा, इतना काबुली चना, इतना रिफाइंड तेल, इन सब मसालों का खर्चा कौन भुगतेगा? बेटा, आप मेरी पूरी बात तो सुनो। इस गांव में और आसपास बहुत से मजदूर हैं, किसान हैं और छोटे-मोटे काम करने वाले दिहाड़ी लोग हैं आगे, जिनके पास जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भूख सबको डट कर लगती है। अगर हम इन्हें सिर्फ 10 रुपए में भरपेट जितना चाहे उतना खाने को दें, तो ये लोग कहीं और नहीं जाएंगे। हमारे पास रोज की पक्की कमाई होगी। और रही बात स्वाद की, तो मैं एक ऐसी सीक्रेट चटनी और खुशबूदार मसाला तैयार करूंगा कि लोग एक बार खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और दोबारा आए बिना रह ही नहीं पाएंगे। राघव थोड़ा हिचकिचाया। उसे डर लग रहा था, लेकिन सुखराम के चेहरे का आत्मविश्वास और उसकी आंखों की चमक देखकर उसने हामी भर दी। सुखराम ने चूल्हा जलाया। उसने मसालों में अपने पुराने तजुर्बे का खास पाउडर मिलाया। छोलों की ग्रेवी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जो सिर्फ वही जानता था। छोलों में तड़का लगाना शुरू किया तो पूरे नुक्कड़ और चौराहे पर एक ऐसी की लाजवाब खुशबू फैल गई जो गांव वालों के लिए बिल्कुल नई और जादुई थी। तभी वहां से गांव के दो रईस और शौकीन दोस्त बलवंत और जयेश गुजर रहे थे। हवा में तैरती उस खुशबू को सूंघकर उनके कदम खुद ब खुद ठेले की तरफ मुड़ गए। अरे राघव भाई, आज तुम्हारे इस फीके ठेले से कैसी अजीब और नशीली खुशबू आ रही है भाई। ये क्या खौला रहे हो कढ़ाई में? खुशबू ने तो पेट में चूहे कुदा दिए। अरे बलवंत भाई, जयेश भाई, आइए आइए, जरा तशरीफ रखिए। आज हमारे नए उस्ताद सुखराम चाचा ने अपने हाथों का कमाल दिखाया है। सिर्फ 10 रुपये में अनलिमिटेड छोले भटूरे। आप लोग एक बार चक्कर तो देखिए, अगर मजा न आए तो पैसे मत देना। 10 रुपये में अनलिमिटेड? भाई, ये तो नामुमकिन डील है। चलो बलवंत, एक प्लेट लगवा ही लेते हैं। देखें तो सही इस बुढ़े के हाथ में क्या जादू है। बलवंत और जयेश ने जैसे ही भटूरे का पहला टुकड़ा तीखे छोलों में डुबोकर मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वाह राघव भाई, लाजवाब। ऐसा दिव्य स्वाद तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े से बड़े शहरों के होटलों में भी नहीं चखा। ये छोले तो सामने वाले शाही दरबार से भी 1000 गुना बेहतर और मसालेदार हैं। अरे सुखराम चाचा, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। राघव, कल से हम अपने पूरे दोस्तों की टोली को यहीं लाएंगे। ये 10 रुपये अनलिमिटेड वाला वाला आइडिया तो पूरे रामगढ़ में आग लगा देगा। देखते ही देखते दोपहर तक राघव के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी।
जो लोग राघव के ठेले का रास्ता भूल चुके थे, वे अब 10 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे खाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में कूपन लेकर खड़े थे। सुखराम लगातार तपते चूल्हे पर हाथ चला रहा था। कुछ ही हफ्तों में राघव का ठेला गांव का सबसे मशहूर और बड़ा फूड पॉइंट बन गया। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, राघव के मन में लालच, घमंड और अहंकार का कीड़ा भी बड़ा होने लगा। वाह, आज तो वाकई रिकॉर्ड तोड़ गला तो गल्ला इकट्ठा हुआ है। पर असल में देखा जाए तो यह सारा खेल तो इस 10 रुपए अनलिमिटेड वाले आइडिया का है। लोग तो स्कीम के दीवाने हैं, लेकिन इस बुढ़े सुखराम को मुझे हर महीने फालतू में मोटी पगार देनी पड़ती है। अब तो मैंने भी हफ्तों से देख लिया है कि यह छोले कैसे उबलते हैं और भटूरे का मैदा कैसे गूंथा जाता है, कुआ जाता है। वही मसाला है, वही चना है। अगर मैं खुद ही यह सब बनाने लगूंगा तो सुखराम को दिए जाने वाले पैसे बच जाएंगे और सारा का सारा मुनाफा सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। एक रात, जब ठेले पर उम्मीद से ज्यादा भारी कमाई हुई थी, सुखराम दिन भर की थकावट से चूर होकर ठेले के पीछे अपनी कमर सीधी कर रहा था। तभी सुखराम राघव के पास गया और बहुत ही शालीनता से बोला, राघव बेटा, आज दुकान में बहुत ही शानदार बिक्री हुई है। सारा सामान खत्म हो गया है। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह की पहली बस से शहर जाकर ताजे खड़े मसाले और बढ़िया क्वालिटी का मैदा ले आऊं, ताकि ग्राहकों को कोई शिकायत न हो। अब तुम्हें कहीं जाने की या कोई सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है, सुखराम चाचा। और सुनो, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हें इस ठेले पर पैर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी की जाती है। यह सुनकर सुखराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं राघव बेटा? मुझसे कोई खता हो गई क्या? अगर छोलों में नमक मिर्च या सफाई में कोई कमी रह गई हो तो मुझे डांट लो, मैं उसे सुधार लूंगा। मुझे इस उम्र में काम से मत निकालो बेटा। मेरा इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है। अरे, ये बुढ़ापे का नाटक बंद करो मेरे सामने। कोई गलती नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। छोले भटूरे बनाना कोई चांद पर जाने जैसा रॉकेट साइंस नहीं है। वो रेसिपी अब मैं खुद बना सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा आधा मुनाफा फालतू के वेतन में बर्बाद हो रहा था। ये लो अपनी इस महीने की बची हुई पगार और अभी के अभी मेरा ठेला खाली करो। सुखराम ने राघव की तरफ देखा। उसकी बूढ़ी आंखों से बेबसी के आंसू टपक पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था, कर फेंक रहा था। सुखराम भारी और कांपते कदमों से उस अंधेरी ठंडी रात में ठेले से बाहर निकल गया। सुबह हो गई थी। ठेले से बेरहमी से निकाले जाने के बाद सुखराम उदास जरूर था, लेकिन उसने जिंदगी से हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने पास बचे हुए पैसों से किराए पर एक छोटा सा पुराना हाथ ठेला लिया। राघव ने जो पगार उसे दी थी, उन्हीं पैसों से उसने कुछ पीतल के बर्तन, एक छोटा कोयले का चूल्हा और छोले भटूरे का कच्चा सामान खरीदा। उसने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे अपना नया ठेला खड़ा किया। राघव बेटा ने मेरे बुढ़ापे और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। उन्हें लगता है कि दुकान उनकी दुकान की जगह से चलती है, लेकिन मैं इस दुनिया को साबित कर दूंगा कि दुकान किसी जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि बनाने वाले के हुनर, उसके स्वाद और उसकी ईमानदारी से चलती है। मैं इस उम्र में भी हार नहीं मानूंगा। अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाऊंगा। शाम के 5 बज चुके थे। सुखराम ने अपने नए ठेले पर छोले तैयार करने शुरू किए। इसीलिए जब उसने अपनी खास पुरानी सीक्रेट रेसिपी से छोलों में रोगन और मसालों का तड़का लगाया, तो उसकी दिव्य खुशबू पूरे रामगढ़ की गलियों और हवाओं में तैरने लगी। लोग उस खुशबू का पीछा करते हुए सम्मोहित होकर पीपल के पेड़ के नीचे जुटने लगे। अरे सुखराम चाचा, तुम यहाँ अलग से ठेला लगाकर क्यों बैठे हो?
आज राघव के काउंटर पर नहीं गए क्या? भाइयों और बुजुर्गों, अब से आपको मेरे हाथ के बनाए हुए असली मसालेदार छोले भटूरे इसी पेड़ के नीचे वाले ठेले पर मिलेंगे। एक बार अपने इस बूढ़े चाचा को सेवा का मौका जरूर दे। स्वाद में रत्ती भर भी कमी नहीं मिलेगी। और हां, हमारा नियम वही पुराना है, सिर्फ 10 रुपए में अनलिमिटेड। उन्होंने तुरंत प्लेटें ऑर्डर करना शुरू कर दिया। सुखराम ने बहुत ही साफ सफाई से, कम दाम में और राघव के ठेले से भी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी में गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे परोसे। पहले ही दिन शाम ढलते ढलते सुखराम के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ और मेला सा लग गया। उधर राघव के ठेले पर भी शाम होते ही ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। राघव आज फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि आज उसे किसी को मजदूरी का 1 रुपया भी नहीं देना था और सारा मुनाफा सीधे उसकी जेब में जाने वाला था। तभी बलवंत और जयेश अपने कुछ नए दोस्तों के साथ, जो शहर से आए थे, उसके ठेले पर पहुंचे। भाई राघव, आज हमारे कुछ बेहद खास दोस्त शहर से रामगढ़ घूमने आए हैं। इन्हें भी जरा अपने हाथ की वो जादुई 10 रुपये अनलिमिटेड वाली छोले भटूरे की प्लेट खिलाओ, जिसकी मैं तारीफ करते नहीं थकता था। जरा 5 प्लेट कड़क और गर्मा गर्म लगाओ तो। अरे बलवंत भाई, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आज मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल भटूरे छान रहा हूँ। खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे और शहर का खाना भूलकर आप बन जा यहाँ की। राघव ने बड़े ठाट से प्लेटें सजाईं, ऊपर से प्याज अचार रखा और बलवंत के दोस्तों को दे दी। उन मेहमानों ने बड़ी उम्मीद से भटूरे का पहला टुकड़ा तोड़ा और छोलों के साथ मुंह में डाला, लेकिन डालते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने तुरंत थू थू कर दिया। अरे बलवंत, इसी घटिया और बकवास मलबे की तारीफ करते हुए तुम हमें शहर से यहां खींच लाए थे क्या? ये छोले भटूरे हैं या कच्चे मैदे की रबर और उबले हुए कड़वे चने? थू, पूरा मूड और जबान का स्वाद खराब कर दिया। ये क्या बकवास बनाई है राघव। इसमें न वो खुशबू है न वो मसाला है। ये तो बिल्कुल बेस्वाद और घटिया है। राघव सकपका गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। वो वो बलवंत भाई, असल में वो जो बूढ़ा सुखराम था ना, उसे मैंने काम से निकाल दिया है। लेकिन आप रुकिए, मैं दूसरी प्लेट बिल्कुल सही से मसाले डालकर बनाकर लाता हूं। थोड़ा वक्त दीजिए। रहने दो राघव, जब तुम्हारी दुकान का असली कारीगर वो उस्ताद ही नहीं रहा तो तुम्हारी इस नकली और खोखली नकल को खाने का कोई फायदा नहीं है। चलो भाई लोग, यहां से चलते हैं। बलवंत और उसके दोस्त बिना पैसे दिए गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। राघव अपने सूने ठेले में अकेला, हैरान और परेशान खड़ा रह गया। उसने देखा कि पूरा गांव उसका ठेला छोड़कर सुखराम के छोटे से ठेले की तरफ भाग रहा था। वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। यह बुढ़ा सुखराम मेरे ग्राहकों को चुरा रहा है। इसने मेरी पूरी कमाई पर लात मार दी है। मुझे चुपके से कुछ ना कुछ ऐसा काला धंधा करना होगा कि इसका यह नया ठेला हमेशा के लिए बदनाम और बंद हो जाए, वरना मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाऊंगा। एक शाम जब सुखराम का ठेला चारों तरफ से ग्राहकों से घिरा हुआ था, राघव चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर अपनी जेब से एक शीशी निकाली और चुपचाप सुखराम के छोलों के बड़े पतीले नमक मिला दिया। अब आएगा असली मजा। जब लोग यह कड़वे, खारे और बदबूदार छोले खाएंगे तो थूक देंगे और इस बुढ़े को गालियां देंगे। सुखराम का नाम और साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। तभी गांव के प्रधान जी अपने कुछ सरकारी आदमियों और पुलिस बल के साथ वहां अचानक पहुंच गए। प्रधान जी को शहर से आए कुछ बड़े सरकारी अफसरों के लिए सुखराम के मशहूर 10 रुपए अनलिमिटेड छोले भटूरे पैक करवाने थे। अरे प्रधान जी, आप इस धूल मिट्टी वाले छोटे से पेड़ के नीचे वाले ठेले पर क्यों तकलीफ कर रहे हैं हुजूर? चलिए मेरे बड़े ठेले पर बैठिए।
चुप रहो राघव। पूरे रामगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि असली स्वाद और बरकत सुखराम चाचा के ईमानदार हाथों में है। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे एक चौकीदार ने तुम्हें अभी अभी चुपके से इनके खाने पू के पतीले में कुछ मिलाते हुए रंगे हाथों देख लिया है। राघव के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वह हकलाने लगा। नहीं, नहीं प्रधान जी, ये सरासर झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। मैं तो बस यहाँ से सीधा अपने घर जा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। प्रधान जी ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया। जाओ, सुखराम चाचा की चटनी और छोलों के पतीले की अभी के अभी जांच करो। ओ गिरी भाव में से रहे थे। जब प्रधान जी के आदमी ने चम्मच से छोलों और चटनी को चखा तो उसने तुरंत थूक दिया और बोला, प्रधान जी, इसमें बहुत ज्यादा नमक और कोई कड़वा तेल मिलाया गया है, ये खाने लायक नहीं बचा। राघव की गंदी चोरी और साजिश पूरे गांव के सामने बेनकाब हो चुकी थी। धिक्कार है तुम पर राघव, लानत है तुम्हारी ऐसी सोच पर। पहले तो तुमने इस सीधे और भले बुजुर्ग को धोखा देकर उसका इस्तेमाल करके लात मारकर काम से निकाला, और अब इसकी मेहनत और कामयाबी देखकर तुम गाली के मिलल के मावरे इसके खाने में मिलावट कर रहे हो। अगर आज यह खाना गांव के मासूम बच्चे या अफसर खा लेते तो सब बीमार पड़ जाते। तुम्हारी इस हरकत के लिए आज से तुम्हारा वो पुराना ठेला हमेशा के लिए सरकारी आदेश से सील किया जाता है और तुम पर जुर्माना लगाया जाता है। सुखराम चाचा, तुम एक बेहद ईमानदार, सच्चे और मेहनती इंसान हो। भगवान तुम्हारे जैसे हुनरमंद के साथ कभी अन्याय नहीं होने देता। कल सुबह से तुम राघव के उस बंद पड़े बड़े ठेले और चौराहे की मुख्य जगह पर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करोगे। दुकान का सारा सरकारी लाइसेंस और कागजी कार्रवाई मैं खुद अपने खर्च पर तुम्हें दिलवाऊंगा। पूरे चौराहे पर सुखराम चाचा के नाम की तालियां गूंज उठीं और राघव अपना सिर झुकाए वहां से चुपचाप चला गया। नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।